हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इक्वल टू 0 एंड t-1 टू होल स्क्वायर। यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, या तो t-1 का होल स्क्वायर है या 0। लेकिन जब t जो है वो 0 से 1 के बिटवीन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। और यहाँ पे क्या है कि t-1 का होल स्क्वायर होगी। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। t क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो ये कंडीशन है अपने पास। इसमें आपको फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e⁻ एफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन की लिमिट को दो भागों में ब्रेक कर दो, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में। जब लिमिट 0 से 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है और बाकी जगह क्या है, t-1 टू होल स्क्वायर है। सेम इसी टाइप से इसमें भी यही होगा। यहाँ पे देखो, जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें क्या है, जब t ग्रेटर देन पाई है तो फंक्शन की वैल्यू 0, और जब t बिटवीन 0 टू पाई है तो फंक्शन की वैल्यू साइन 2t है। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, इसको 0 से पाई और पाई से इनफाइनाइट में ब्रेक करना है। और जब लिमिट पाई से इनफाइनाइट होगी तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 है। ऐसे इस वाले में लिमिट को 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी में ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें 0 से 5 और 5 से इन्फिनिटी, इसमें 0 से a और a से इन्फिनिटी में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करके देखिए। अब देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। देखिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा एज एक्स टेंस टू इनफाइनाइट इफ लिमिट e⁻ गामा एक्स एफ एक्स इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। यदि e⁻ गामा एक्स एफ एक्स की जो लिमिट है वो क्या हो, एक फाइनाइट क्वांटिटी हो, तो जो फंक्शन f है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का फंक्शन होता है। क्लियर। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा इफ फॉर ए गिवन नंबर x0 देयर एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड e⁻ गामा एक्स एफ एक्स लेस देन m फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू x0। मतलब एक x0 एक ऐसी क्वांटिटी है कि x0 से आगे वाले जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू को जब e⁻ गामा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोड हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि x² क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 का फंक्शन है। x² क्या है, 3 एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, क्योंकि जब हम इसमें e⁻3x एफ एक्स की लिमिट फाइंड आउट करेंगे x टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्या होगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। क्लियर। उसके पश्चात डेरिवेटिव फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से फाइंड आउट होंगे। कोई भी फंक्शन यदि कैसा है, डेरिवेटिव फंक्शन है, मतलब फंक्शन डेरिवेटिव की फॉर्म में है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, इसी थ्योरम से ये फॉर्मूला डेराइव होता है। एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा का फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, सेक्शनली कंटिन्यूस है। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है, पी एफ पी माइनस f0। एफ पी का मतलब यहाँ कितना है, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और f0 का मतलब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर।
क्लियर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एफ डैश एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, पी एफ पी माइनस एफ जीरो। बाकी जगह इसका यूज होगा क्वेश्चंस में, अब इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। नेक्स्ट देखिए एफ डबल डैश एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यदि एफ डबल डैश एक्स आ जाए मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये होता है डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले क्या होंगे, तो इसमें भी एक थ्योरम टाइप में है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स यदि एफ पी है तो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ यू डी यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एफ पी अपॉन पी होता है। यहाँ एफ पी का मीनिंग है एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इंटीग्रल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल किस फॉर्म में होगा, 0 टू एक्स एफ यू डी यू, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ पी अपॉन पी होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, हल्का सा छोटा सा प्रूफ है, 2 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को एक फंक्शन मान लिया जी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से एक्स, तो ये जो इंटीग्रल है इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स का फंक्शन होगी, इसलिए हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, लेट जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ यू डी यू। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेबनिज रूल से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जी एक्स का डेरिवेटिव तो जी डैश एक्स और एफ यू डी यू इंटीग्रल का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स होगा लेबनिज रूल से, ठीक है। और जी जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, कि एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो लिमिट 0 से 0 हो जाएगी और यहाँ पे जी जीरो की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अब जी डैश एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए, कितना आएगा, जी डैश एक्स का मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव, और अभी आपको मैंने बताया था एफ डैश एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, पी एफ पी माइनस एफ जीरो। तो यहाँ पर कितना होगा, पी एफ पी का मतलब क्या था, इस एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स और माइनस में कितना आ जाएगा, जी जीरो। पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स माइनस जी जीरो, ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके। अब जी डैश एक्स का मतलब कितना है, जी डैश एक्स का मतलब है एफ एक्स, क्योंकि जी डैश एक्स इक्वल टू कितना एफ एक्स, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डैश एक्स का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ यू डी यू माइनस जी जीरो कितना है, जी जीरो की वैल्यू है 0। इस पी का इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, और एफ एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किससे डिनोट किया है, एफ पी से, और पी का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, एफ पी अपॉन पी, और राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ यू डी यू। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इंटीग्रल को जी एक्स से डिनोट करना है, इंटीग्रल को किससे डिनोट करना है, जी एक्स से, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट होगा। इस पी का इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको हम लिख सकते हैं कितना, एफ पी, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, एफ पी। तो नेक्स्ट देखिए, तो इधर तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो एफ पी इक्वल टू पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, एंड पी का ट्रांसफ़र कर दो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वल टू एफ पी अपॉन पी। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी जगह इसका यूज होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो जो बिग क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे ध्यान रखना है, इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एफ पी अपॉन पी। अब इंटीग्रल किस फॉर्म में होगा, 0 टू एक्स एफ यू डी यू।
ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ x। यदि किसी भी फंक्शन को x की किसी पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, देखिए। इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू पावर एन एफ एक्स इक्वल टू -1 टू पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यदि किसी फंक्शन एफ एक्स को एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स टू पावर एन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, -1 टू पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी। इस एफ पी का मतलब क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर पैरामीटर इज पी। क्लियर। और ये डी एन अपॉन डी पी एन का मतलब इसका nth डेरिवेटिव है ये। अब इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो, एफ पी हो, किसका है ये, एफ एक्स का, और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कितना लिखेंगे, -1 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 2 d2 अपॉन dp2 fp। मतलब जो fp हमारे पास होगा उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, एंड उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 के स्क्वायर से, मतलब +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे n की वैल्यू यहाँ 3 हो जाए तो यहाँ पे 3, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके। नेक्स्ट है कि यदि फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो, एफ पी हो, और एफ एक्स जो फंक्शन है उसको यदि एक्स से डिवाइड कर दें, यहाँ तो क्या किया था हमने, एक्स की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई किया था, और यदि हम इसको क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स अपॉन एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कैपिटल एफ यू है, ये क्या है, कैपिटल एफ यू है। इस ये कैपिटल एफ यू कैसे बना है, देखो आपको पता है एफ पी, कैपिटल एफ पी का मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर पैरामीटर इज पी। यदि पैरामीटर p की जगह हम पैरामीटर कितना ले लें, u, तो ये क्या बनेगा, एफ यू। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए। पहला फॉर्मूला फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, पी एफ पी माइनस f0। ओके। यदि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी f0 माइनस f'0। क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड और फोर्थ nth डेरिवेटिव के भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ पी अपॉन पी होता है। नेक्स्ट क्या है, यदि फंक्शन एफ एक्स को एक्स से डिवाइड कर दें तो एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म में होगा, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। यहाँ इस एफ यू का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर पैरामीटर इज यू। ओके। और एक क्या है, यदि फंक्शन को x की किसी पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, -1 टू पावर n डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी। क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के, इनसे रिलेटेड आपको एक बिग क्वेश्चन 10 मार्क्स का ज़रूर मिलेगा। ओके। ये बात सब नोट तो कर ही रखा है आपने पहले से। और देखिए आगे, ये इसका प्रूफ है, तो प्रूफ पहले करवा चुके हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लेना एक बार। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 है, इवालुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
और फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है x⁴n e⁴ax, मतलब e⁴ax किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन f(x) कौन है, e⁴ax, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x की किसी पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, x⁴n मल्टीप्लाई में है, तो इसमें क्या करेंगे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था कि f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि fp है तो x⁴n f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, -1/n dn/dpn fp। तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमें fp ज्ञात करना होगा, मतलब f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ f(x) कौन है, e⁴ax, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, ये हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, 1/p-a। इसका मतलब ये 1/p-a क्या है, ये fp है, ये क्या है, ये है fp। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x⁴n से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1/n dn/dpn fp। fp का मतलब है 1/p-a, ये है इसका मतलब। तो आगे देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x⁴n e⁴ax इक्वल टू -1/n dn/dpn 1/p-a। अब इसका हमें n टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 1/p-a का p के रेस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो nth डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले हम इसके 2 या 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखते हैं, फिर उनसे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं d/dp 1/p-a। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1/p-a का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो कितना आएगा, 2/p-a का होल क्यूब। क्लियर। फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, -6/p-a की पावर 4। अब इनसे आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव आएगा और थर्ड डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा। तो nth डेरिवेटिव में क्या बनेगा, -1/n बनेगा। कितना बनेगा, -1/n। क्लियर। ये तो पहले से ही था और यहाँ पर अब कितना आएगा, -1/n। फर्स्ट डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में कितना आया, 1। सेकंड डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में कितना आया, 2। थर्ड डेरिवेटिव में न्यूमरेटर में कितना आया, 6। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में है फैक्टोरियल 1, सेकंड डेरिवेटिव में है फैक्टोरियल 2 और थर्ड डेरिवेटिव में है फैक्टोरियल 3। 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3। इसका मतलब nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, फैक्टोरियल n। अब डिनोमिनेटर में क्या है, p-a की पावर 2। फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर कितनी है, 2, मतलब एक अधिक है। सेकंड डेरिवेटिव में पावर 3, थर्ड डेरिवेटिव में पावर 4, मतलब nth डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में p-a की जो पावर होगी वो n से एक अधिक होगी, मतलब n+1 होगी। क्लियर। तो ये इस टाइप से आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूले अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो x⁴n से मल्टीप्लाई हो रखा था, तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब आगे लिखना चाहो तो लिख लेना, ये -1/n और -1/n का मतलब होता है -1/2n और -1/2n का मतलब हो गया 2n एक सम नंबर होगा, क्योंकि n चाहे सम हो या मतलब n ओड हो या इवन हो, 2n हमेशा कैसा होगा, इवन होगा। और -1 इवन नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो -1/2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो ये तो +1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी रिमेनिंग रहेगी, फैक्टोरियल n/p-a टू होल पावर n+1। क्लियर। सेम इसी टाइप से इसी का सेकंड पार्ट है, देखो x² sin ax। अब x² sin ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है,
तो यहाँ पे साइन ए एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले तो हमें साइन ए एक्स जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा एफ एक्स का। तो साइन ए एक्स को यहाँ पर एफ एक्स मान लेते हैं। तो साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से। तो ये जो साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ पी से। जब साइन ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर एफ पी, ये फॉर्मूला बनेगा। एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है। क्लियर। तो देखिए इसको आगे, सबसे पहले साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है और वो हम स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर चुके हैं, साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स कितना होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो कितना बनेगा, -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। ये एफ पी है हमारे पास, ये क्या है, ये एफ पी है। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो -1 का स्क्वायर का मतलब तो +1 हो गया। ये जो a है ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया। अब 2 बार डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कितना है, a तो बाहर आ गया, कितना बचा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप पूरे को p मान लो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन पी, और 1 अपॉन पी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी पी, और इसका जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ए तो बाहर आ गया, तो कितना आएगा, -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2p, और ए स्क्वायर का 0। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, -2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। अब इसमें एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है अभी हमें। अभी डी अपॉन डी पी और बचा हुआ है, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से। अंश बटा हर में जब फलन होता है तो उस वाले फॉर्मूले से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो -2 तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो देखिए -2a तो बाहर आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कितना था, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर, होल पावर कितनी हो जाएगी, 4। फिर फॉर्मूले में क्या आता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो रहा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, p का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओनली 1। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आता है, माइनस, फिर न्यूमरेटर तो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। अब न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, न्यूमरेटर है कितना, p, तो p तो रहेगा एज इट इज़, p तो यहाँ पर क्या रहेगा, एज इट इज़। और जो अपने पास डिनोमिनेटर है इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, फिर पी स्क्वायर का 2p और ए स्क्वायर का 0, ये बनेगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया, देखिए 2 तो ये रहा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कितना आएगा, 2p। क्लियर। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें अंश बटा हर वाला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -2a तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा,
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में इसकी पावर कितनी है 4, तो कॉमन आएगा ऊपर से, तो एक पावर तो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पावर कितना 3। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना बचेगा 3। अब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी बची 1, मतलब कितना बचा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कॉमन आ गया तो कितना बचा माइनस का 4p स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ये आ गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो कितना बचा ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं, इन फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो फॉर्मूले में आपको ये 2-3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी फंक्शन x की पावर n से मल्टीप्लाई होता है तो उसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। यदि फंक्शन f(x) अपॉन x की फॉर्म में है, मतलब फंक्शन x से डिवाइड हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। डेरिवेटिव का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो इन सब फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसी से अगला जो थर्ड पार्ट है उसमें भी क्या है, साइन ए एक्स कोस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या आएगा, साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर ए एक्स कोस ए एक्स का, तो ए तो कांस्टेंट है इसलिए लाप्लास ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब साइन ए एक्स का तो आपको पता ही है कितना होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है एक्स कोस ए एक्स, देखो कोस ए एक्स मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, एक्स से, मतलब एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसका तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो ए तो एज इट इज रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स इंटू कोस ए एक्स का, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर n आता है, तो -1 की पावर 1, क्योंकि x की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है ये, -1 की पावर 1 d अपॉन डी पी एफ पी। अब यहाँ ये जो एफ पी है ये क्या है, ये एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और यहाँ एफ एक्स कौन है, यहाँ एफ एक्स है कोस ए एक्स, यहाँ एफ एक्स कौन है कोस ए एक्स है। तो कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ एफ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में है, मतलब फंक्शन अपॉन या फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स। जो साइन एक्स है वो किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स से। अब इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि यदि एफ एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में हो फंक्शन, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट कैपिटल एफ यू डी यू। अब ये कैपिटल एफ यू क्या है, यहाँ जो फलन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, बस पैरामीटर पी की जगह पैरामीटर क्या लेना है, यू। तो यहाँ एफ एक्स कौन है, साइन एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स यदि साइन एक्स है तो एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, 1/1 प्लस पी स्क्वायर, मतलब एफ पी की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस पी स्क्वायर, तो एफ यू की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस यू स्क्वायर। क्लियर। बस ये वैल्यू आपको अब पुट करनी है। तो आगे देखिए, साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देंगे ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें कोस ए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा -1 की पावर n डी अपॉन डी पी एफ पी। एफ पी का मतलब यहाँ होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स। उसके बाद क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स का तो क्या होगा, पी टू इनफाइनाइट क्या आता है, एफ यू डी यू। एफ यू का मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर पैरामीटर इज यू, और यहाँ एफ एक्स का मतलब कितना है, साइन एक्स है। तो इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स वेयर पैरामीटर इज यू। क्लियर। ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ए डी अपॉन डी पी कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख देंगे पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 प्लस पी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पैरामीटर पी नहीं है, ध्यान रखना, पैरामीटर है यू। तो कितना आएगा, 1/1 प्लस यू स्क्वायर। ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी ए। अब इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में, तो वही अंश बटा हर वाले फॉर्मूले से करेंगे। हर का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फिर क्या आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, पी का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, फिर क्या आएगा माइनस का पी, मतलब न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, और डिनोमिनेटर यहाँ कितना है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2p प्लस 0। क्लियर। तो यहाँ पे 2p आ जाएगा रिजल्ट, और 1/1 प्लस यू स्क्वायर यहाँ पे कितना है 1/1 प्लस यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स यू। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर x की जगह कितना है u है। 1/1 प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स u, लिमिट कितनी आ जाएगी p टू इनफाइनाइट। इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखो सोल्व करेंगे तो ये बन गया 2p स्क्वायर माइनस का, और इधर है p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचेगा, प्लस tan इनवर्स u में अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू π/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स p बनेगा। तो कितना बनेगा π/2 माइनस tan इनवर्स p। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम को सोल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो जो ए है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, फिर आगे क्या है प्लस ए, और ए के मल्टीप्लाई में कितना है ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इसमें एलसीएम लिया है, प्लस में कितना है π/2 माइनस tan इनवर्स p। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए पी स्क्वायर, और a यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए पी स्क्वायर कैंसिल, फिर a यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब, और a यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब, तो कितना हो गया 2a क्यूब अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। π/2 माइनस tan इनवर्स p को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/p। देखो π/2 माइनस tan इनवर्स p इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स 1/p होगा। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो tan इनवर्स 1/p कैसे होता है एक बार समझ लीजिए इसको। वैसे π/2 माइनस tan इनवर्स p बराबर होता है कोट इनवर्स p। कितना होता है कोट इनवर्स p, कैसे, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। तो tan इनवर्स x का इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो कोट इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ x की जगह वैल्यू क्या है p है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स p कितना होगा कोट इनवर्स p होगा। क्लियर। अब कोट को किस में चेंज करना है tan में, तो कोट इनवर्स p बराबर होगा किसके tan इनवर्स 1/p के। कैसे, देखो कोट इनवर्स p बराबर हमने मान लिया कि y है, कोट का इधर ट्रांसफ़र किया तो p बराबर कितना हो गया कोट y। कोट y बराबर p है तो कोट का मतलब होता है 1/tan y बराबर p। तो tan y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/p, tan y इक्वल टू 1/p। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1/p, और यहाँ y का मतलब आप समझ रहे हैं कितना है, y का मतलब है कोट इनवर्स p। तो कोट इनवर्स p किसके बराबर होगा tan इनवर्स 1/p के इक्वल होगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने हैं। क्लियर यहाँ तक। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14। f(x) इक्वल टू कितना है x gx व्हेन x ग्रेटर देन 1 और इट इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x बिटवीन 0 to 1, देन प्रूव दैट
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स के अलग अलग रेंज में एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग है। तो एफ एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होती है, 0 से इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ इस लिमिट को हम दो भागों में ब्रेक करेंगे, एक 0 से 1 में और एक ग्रेटर देन 1 में और लेस देन इन्फिनिटी में। तो इसको दो भागों में ब्रेक कर दो, 0 से इन्फाइनाइट को 0 से 1 प्लस 1 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब देखो जब x का मान 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन का मान क्या है, 0। तो यहाँ 0 आएगा तो ये कंप्लीट टर्म 0। यहाँ पे एफ एक्स की जगह कितना आएगा, एक्स जी एक्स। कितना आएगा, एक्स जी एक्स, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स जी एक्स है इसमें। तो ये तो हो गया 0 और यहाँ आ जाएगा एक्स जी एक्स। तो रिजल्ट क्या मिला, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एक्स जी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो x इक्वल टू कितना, t प्लस 1, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें gx प्लस 1 है। तो x इक्वल टू कितना प्रूफ कर लिया, t प्लस 1। तो dx इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, dt। और लिमिट क्या होगी, x की लोअर लिमिट है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो t की लोअर लिमिट मिलेगी 0, क्योंकि x की लोअर लिमिट जब 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू t प्लस 1, तो t इक्वल टू 0। अपर लिमिट रखेंगे इन्फाइनाइट तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट ही आएगा। तो जो लिमिट 1 से इन्फाइनाइट थी वो किस में चेंज होगी, 0 से इन्फाइनाइट में। ई टू पावर माइनस पी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल टू यहाँ 1 प्लस टी पुट किया है, तो ये इस x की जगह भी 1 प्लस टी और इस x की जगह भी, और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई किस टाइप से करेंगे, देखिए ए टू पावर माइनस पी इंटू टी प्लस 1 है, तो माइनस पी को एक बार टी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए टू पावर माइनस पी बनेगा और ए टू पावर कितना बनेगा, माइनस पी टी। तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए टू पावर माइनस पी टी टी प्लस 1 जी टी प्लस 1 डी टी। क्लियर यहाँ तक। अब e टू पावर माइनस पी टी को t से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको और आगे सोल्व करेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक तो e टू पावर माइनस पी टी इंटू टी और एक e टू पावर माइनस पी टी इंटू 1। मतलब e टू पावर माइनस पी टी को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख लीजिए और बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।